Hello dear student, today we will do previous year questions of module number 7, that is your chapter number 3। ठीक है, यहाँ पे है कि रिएक्शन हेलो एल्केन का रिएक्शन जब KCN के साथ होता है, ठीक है, इट गिव्स साइनाइड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ AgCN सिल्वर साइनाइड। ठीक है, तो वो क्या देता है, आइसोसाइनाइड देता है। तो वही हमें देखना है कि जब KCN के साथ रिएक्शन होता है तो मिथाइल साइनाइड देता है, और जब AgCN के साथ होता है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि NC देता है। यहाँ पे ये देखो, ये NC है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CN है। तो ये दो क्यों अलग अलग क्यों बन रहे हैं, एक जब एक KCN लेते तो CN बनता है और AgCN लेते तो NC बनता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि KCN जो है ये आयनिक होता है। ये जो होता है दिस इज योर आयनिक इन नेचर होता है, ये आपका आयोनिक होता है। वो यही आपका जो सिल्वर साइनाइड है ये क्या होता है, ये कोवेलेंट होता है। दिस इज कोवेलेंट, दिस इज योर कोवेलेंट। तो ये बॉन्ड जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो इधर ये प्लस पार्ट हो गया आपका, इधर ये निगेटिव पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो माइनस है आपका, ये C और N दोनों के बीच में, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज, तो ये क्या करता है, यहाँ से अटैक करके मिथाइल पे ये हट जाता है, तो ये मिथाइल साइनाइड बनता है। वहीं AgCN के केस में क्या होता है, जब ये दोनों को दोनों मतलब कंपाउंड को जब किसी बीकर में डाल के RB में डाल के जब रिएक्शन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये बॉन्ड नहीं टूटता है। ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं Ag और CN के बीच में, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ये आपका क्या, ये टूटता नहीं है। तो जब तक नहीं टूटता है तभी तक क्या होता है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। तब तक उसी दौरान ये लोन पेयर ही अटैक कर देता था। अब ये बताओ कि नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है CH3 पे, और यहाँ से आयोडीन हट रहा है, तो ये नाइट्रोजन CH3 पे जुटेगा। नाइट्रोजन किस पे जुट जाएगा, कार्बन से। तो वही यहाँ पे जोड़ा हुआ है, नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा था। तो मैं कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों ना कि सिल्वर साइनाइड के साथ लेते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, और KCN के साथ ये साइनाइड बनता है। तो इसलिए बनता है क्योंकि KCN क्या होता है, दिस इज आयोनिक एंड दिस इज कोवेलेंट। कोवेलेंट मतलब ये बॉन्ड कोवेलेंट है और ये टूटता नहीं है, जिसके कारण से नाइट्रोजन तब तक क्या करता है, यहाँ से नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करता है, इसीलिए नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द एडिशन ऑफ HBr टू अल्किन डज नॉट फॉलो मार्कोनिक ऑफ रूल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या करता है, डज नॉट फॉलो मार्कोनिक ऑफ रूल, कब, जब आपका पेरोक्साइड हो। जब पेरोक्साइड होता है ना तो उल्टा प्रोडक्ट बनता है। जिसे हमने पहले क्या देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल जब होता है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या, लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप प्रोडक्ट देखो कि यहाँ ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है, ये दिस इज न्यूक्लियोफाइल। OH पे क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन प्रोडक्ट आपका उल्टा बन रहा है। तो वो उल्टा इसलिए बन रहा है क्योंकि आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं तो एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट बनता है। वो कैसे होता है ये देखो, जब ये BH3 लेते हैं तो ये BH3 में क्या होता है, ये BH2 इस पर जाके जुट जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल टिल नाउ। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे H- जाके यहाँ पे जुट जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, H2O2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, OH पे माइनस लिख दिया। तो इसका ये रिएक्शन होता है, देखो ये आपका जुट गया। दिस कंप्लीट पोर्शन इज योर R, दिस आई हैव टेकन दिस एज R। ठीक है, तो ये कंप्लीट R हो गया। और ये फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या करता है, ये OH- इसका क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H ले लेता है, NaOH, तो ये क्या बन जाता है, HOO ऑक्सीजन पे माइनस बन जाता है। फिर यह क्या करता है, बोरॉन पे अटैक करके, फिर जब ये बोरॉन पे अटैक करता है उसी समय ये पूरा का पूरा ग्रुप इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, तो ये आपका जाके ROH बन जाता है। क्या बनता है, ROH। ये सीन एडिशन होता है। कोई भी पूछेगा कि BH3 का क्या होता है, सीन एडिशन। सीन एडिशन मतलब कि पूरा एक ही तरफ से जुटता है। जैसे अल्कीन आपका, उसका सीन एडिशन हुआ, दोनों एक ही तरफ से जुट रहा है, मतलब दोनों का एक ही तरफ। ये देखो आप, ये सीन टाइप का है कि दोनों एक ही तरफ से, उल्टा नहीं जुड़ा, सिस टाइप का ही है। दिस इज योर सीन एडिशन। ठीक है, नहीं तो क्या होता, अगर ऊपर ये H ऊपर रहता है तो आपको क्या बोलता है, दिस वाज योर सीन, नहीं एंटी एडिशन हो जाता। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में उल्टा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया। वही ये व्हेन दिस विल बी नॉट प्रेजेंट, जब ये नहीं रहता तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका H बनता है और इधर OH बनता है। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा है कि SN1 लीड टू द, जब SN1 होता है तो क्या बनता है रिएक्शन में, रेशमिक मिक्सचर बनता है। जब SN2 पाथ फॉलो होता है, व्हेन देयर इज फॉलोइंग ऑफ द SN2 पाथ, देन इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो आप इसको एक्सप्लेन करके कैसे बताओगे कि SN1 रेशमिक बनाता है और SN2 इन्वर्टेड बनाता है। तो आप अपने मन से कोई एग्जाम्पल ले लो कि जिसे मैंने ये ले लिया 3 डिग्री, दिस इज योर 3 डिग्री। ये क्या 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में क्या होता है, ये टूटता है बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकटायन। तो यही मैंने यहाँ पे क्या बनाया, कार्बोकटायन बनाया। क्या बनाया, कार्बोकटायन। और ये क्या होता है, स्लो होता है।
ठीक है। तो रेट जो होता है सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, द रेट विल बी, दिस इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो पहले हमने भी देखा था उसी चैप्टर में, आपका चैप्टर नंबर 3 में। तो जब ये कार्बोकेटाइन बन जाता है उसके बाद क्या होता है, देयर आर 2 प्रोबेबिलिटी कि ये इधर से भी अटैक कर सकता है चाहे इधर से भी अटैक कर सकता है। तो जब इधर से अटैक करेगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, और जब इधर से अटैक करेगा तो रिटेंशन, मतलब कि दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि DL फॉर्म बनता है। ठीक है, ई मीन बोथ DL फॉर्म, DL फॉर्म इज द फॉर्म, यानी कि दोनों बनता है। जब एक ही बीकर में, अगर ये पूरा एक ही बीकर में, अगर ये एक ही बीकर में दोनों बन रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर बीकर, तो एक ही बीकर में आपका R भी बन रहा है और एक ही बीकर में आपका S भी बन रहा है, तो ये क्या होगा, RS का क्या होगा, दिस विल योर मिक्सचर, ठीक है, दिस विल बी ए मिक्सचर। तो यही यहाँ पे लिखा है कि SN1 रेशमिक मिक्सचर बनता है और SN2 में इन्वर्टर प्रोडक्ट सिर्फ बनता है। तो SN2 चलो अब देखते हैं। तो SN2 में क्या होता है कि दिस इज योर 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री है, और 1 डिग्री क्या फॉलो करता है, ये SN2 पाथ फॉलो करता है। क्या पाथ फॉलो करता है, SN2। हमने देखा था कि ऑर्डर SN2 का क्या होता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होता है, और SN1 में क्या होता है, उल्टा आपका होता है, सबसे पहले 3 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सीधे यहाँ पे आपका यहाँ जाएगा और ये ब्रोमीन आपका हट जाएगा, तो डायरेक्ट ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो यहाँ से क्या पीछे से अटैक किया, यहाँ से देयर इज अटैक फ्रॉम द बिहाइंड, देयर इज अटैक फ्रॉम द बिहाइंड। ठीक है, तो बिहाइंड हुआ कि क्या इन्वर्जन ही होगा। अगर ये फॉर एग्जांपल इफ यू टेक R, देन ये क्या होगा आपका S होगा। यही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है SN2 में। नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, हाउ डू यू डिसाइड वेदर द रिएक्शन दिस CH3Br इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रीफर SN1 और SN2। ये रिएक्शन आपको दे दिया गया है, ये रिएक्शन, ठीक है, वो SN1 फॉलो करेगा या SN2, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये क्या है, हमें पता है कि CH3, जैसे ये आपका CH3 माइनस, ये कौन सा डिग्री है, दिस इज योर 1 डिग्री, ये आपका क्या है 1 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री क्या फॉलो करता है, ऑब्वियसली SN2 फॉलो करता है। तो सीधे आप बताओ कि भाई ये 1 डिग्री है, अल्काइल हैलाइड है, और आपने OH माइनस दिया है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 को फॉलो करता है, ये आपका क्या होगा, SN2 हो जाएगा। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई मतलब 3, क्लोरो मतलब 3 गो क्लोरीन, एगो 2 गो 3 गो क्लोरीन हो गया ट्राइक्लोरो। अगर टेट्रा रहता मतलब 4 क्लोरीन, तो ट्राई मतलब क्या होता है 3 होता है, 3 क्लोरीन, 1 2 3 क्लोरीन। एसिटिक एसिड आपका ये हो गया एसिटिक एसिड, तो इट इज टेलिंग अबाउट दिस इज मोर एसिटिक, ट्राइक्लोरो इज मोर एसिटिक, ये आपका मोर एसिटिक। तो कैसे मोर एसिटिक है, चलो देखते हैं। तो एसिटिक मतलब क्या होता है कि जो जल्दी H+ दे दे, जो जितना जल्दी H+ देगा वो ज़्यादा एसिड होगा, ये ध्यान रखना। जो ज़्यादा जल्दी मतलब H+ छोड़ देगा, जैसे ये H जितना जल्दी छोड़ेगा वो क्या होगा, दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। देखो कैसे होता है, ये क्लोरीन है, आपका 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या होता है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, दिस इज योर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इसीलिए क्या करता है, आप इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है अपने तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 ग्रुप अपने तरफ विड्रॉ कर रहा है। तो इस पर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा डेल पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी क्या होगा डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा डेल पॉजिटिव टाइप आएगा। तो जब यहाँ पे ये पूरा इलेक्ट्रॉन सिस्टम से खींचता है, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन सिस्टम से खींच रहा है, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, दिस हाइड्रोजन बिकम्स मोर एसिडिक, ये क्या बन जाता है आपका मोर एसिडिक, दिस बिकम्स योर मोर एसिडिक। तो वो जिसके कारण से मोर एसिडिक होने की, ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन हट जाता है। जब ये हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एनाइन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस बन गया एनाइन। अब देखो कि ये निगेटिव बनने के बाद थोड़ा सा स्टेबल हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो ये दोनों जब बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या किए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन चला गया अपना। तो यानी कि जो इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन, यहाँ से मिल गया इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए जब भी किसी भी ग्रुपिंग विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो समझ जाना कि वो हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक होगा। अनदर क्वेश्चन इज एमिनो ग्रुप इन एलिनिन, ये क्या होगा आपका, दिस इज योर एनिलीन, ये क्या होगा आपका एनिलीन, ठीक है। एमिनो ग्रुप इन एलिनिन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट एमाइड क्या हो गया, ये जो आपका एमाइड है, एमाइड मतलब होता है C डबल बॉन्डो NH2, C डबल बॉन्डो NH2, तो इसको क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं।
और इसको ये एमिनो को क्या बोलते हैं, एमिनो ग्रुप, मतलब ये आपका हो गया NH2, क्या हो गया NH2। तो आपका ये NH2 हो गया। तो जब ये NH2 होता है, NH2 क्यों होता है, ऑर्थो पैराडाक्टिन। ये देखो जब बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप लगा रहेगा, ये दो लोन पेयर हो गया, तो ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होकर चलाएगा। तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, दिस कार्बन। तो यहाँ देखो निगेटिव बना है। फिर अल्टरनेट, एक छोड़ के यहाँ निगेटिव आएगा, इस पर निगेटिव आएगा, फिर इसको छोड़ के कहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा। तो देखो 3 जगह यहाँ आया, फिर देखो यहाँ आया, फिर कहाँ पे आया, यहाँ पे आपका निगेटिव आ गया। तो जब NH2 क्या होगा, डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज योर डोनेटिंग ग्रुप, तो 3 निगेटिव यहाँ आया। अब यहाँ पे जब आपका निगेटिव आ गया, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नहीं तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नहीं तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। इसीलिए जो एमिनो ग्रुप होते हैं वो सब क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जब हम एमाइड लेते हैं, इसीलिए जब ये एमाइड, तो ये डबल बॉन्ड है, दिस इज अनसेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड, तो ये क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जब यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, और यहाँ पे क्या आपका बनेगा, प्लस बनेगा, ये आपका क्या बन गया, प्लस। तो बेंजीन रिंग, अब नाउ योर बेंजीन रिंग इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। अब बेंजीन यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, अब यहाँ पे बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, बेंजीन पे पॉजिटिव पार्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ बन गया, फिर इसको छोड़ के यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, पहले यहाँ बनेगा, फिर एक छोड़ के यहाँ बनेगा, फिर इसको छोड़ के यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव बन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, इस पे तो नहीं जाएगा, इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो और खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उस पर थोड़ी जाएगा, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा आपका, मेटा पे जाएगा, यहाँ पे इस पोजिशन पे जाएगा, मेटा पे, ठीक है। इसीलिए जब एमाइड होगा, चाहे कोई भी अनसेचुरेटेड सिस्टम होगा, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, मेटा पे, क्योंकि यहाँ भी प्लस बनेगा, आपका यहाँ भी प्लस बनेगा, आपका यहाँ भी प्लस बनेगा, तो दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे देखो निगेटिव बन रहे थे, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, फिर यहाँ निगेटिव, यानी कि यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव और यहाँ निगेटिव। तो जब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होगा तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली निगेटिव पे जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, अरेंज कार्बोकैटायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये बोला कि कार्बोकैटायन को अरेंज कीजिए, तो यहाँ पे एक फिनाइल रिंग है, यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग है, ये 3 डिग्री है, फिर ये क्या है 1 डिग्री है, सबसे ज़्यादा क्या होगा, 1 नंबर 1 नंबर ये हो जाएगा आपका, 2 नंबर ये हो जाएगा, 3rd नंबर ये हो जाएगा आपका, 4th नंबर ये हो जाएगा आपका, हमने देखा था ऑर्डर, मतलब दिस विल बी मोर स्टेबल। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द मार्कोनिकॉफ रूल एंड द खरास रूल। खरास रूल को एंटी मार्कोनिकॉफ भी रूल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना, खरास, ठीक है, खरास रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल हमें पता है कि H Br, तो H कहाँ जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, Br क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, दिस इज योर लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो वो इसलिए जाता है क्योंकि जब यहाँ पे जब ब्रोमीन जूस, यहाँ पे ब्रोमीन, जैसे ब्रोमीन सॉरी यहाँ पे निगेटिव है तो प्रोटॉन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या कार्बोकैटायन बनेगा, एक यहाँ भी बनता है और एक कार्बोकैटायन यहाँ बनता है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये क्या आपका 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो इसका क्या बनेगा, इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। खरास रूल क्या था, वही पेरोक्साइड वाला था। राइट द प्रोडक्ट एंड द मैकेनिज्म दिस वन। तो जैसे ये 2 एसीटोन, ये क्या होगा आपका CH3 डबल बॉन्ड, ये 2 मोल ले लिया, यहाँ पे NH क्या हमें पता है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन था, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आपका क्या है CH3 है, तो या CH2 लिख लो आप, यहाँ H लिख लो, तो ये क्या होगा, ये H यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ चला जाता है, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कीटोइनोल टोटोमेरिज्म,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है। ठीक है, तो ये कीटोइनोल टोटेमरिज्म है। तो मेन ये देखो कि होता क्या है कि जब हमने यहाँ पे OH माइनस ले लिया, ये एसिडिक, इसको क्या हाइड्रोजन को ले लेगा, फिर एनाइन बन जाएगा, वहीं एनाइन दूसरे वाले कीटोन पे क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो ये इस तरह का नेगेटिव बनेगा। फिर क्या करेगा, वाटर से क्या ले लेगा, वाटर से ये H+ ले लेगा। इट विल टेक द H+ फ्रॉम द वाटर। तो ये क्या बन गया, होल बनेगा। तो ये देखो तो बीटा, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। दिस इज योर दिस कार्बन, पर्टिकुलर दिस कार्बन इज बीटा। तो अल्फा बीटा कार्बन, तो इसीलिए बीटा पे हाइड्रोक्सी बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर आप इसको हीट कर दोगे, व्हेन यू विल हीट दिस देन देयर विल फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट, अनसेचुरेटेड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन वो बन जाएगा। तो और एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप अल्कोहल लिए और उसमें हीट किए, क्या किए, चाहे H2SO4 ले लो, चाहे आप क्या ले लो H+, तो आपका हर हमेशा अल्कीन ही बनेगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। तो वो इसीलिए होता है, डिहाइड्रेट होता है। जब हम H+ डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका OH हट जाता है, और यहाँ से क्या हट जाता है, यहाँ से आपका H हट जाएगा, H। ठीक है, तो वाटर निकल गया। जब भी यहाँ से अल्कोहल से वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो वही मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया कि H+ लिया तो यहाँ से इसको प्रोटोनेट हो जाएगा, ये हटेगा। फिर जब ये हटेगा तो यहाँ से H3 वाला H क्या करेगा, यहाँ दे देगा, तो आपका यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा। तो कोई भी तुम्हें पूछेगा कि अल्कीन बनाने का क्या तरीका, ठीक है भाई, अल्कोहल दे दीजिए हमको, उसमें H+ ऐड कर दो, चाहे H2SO4 से, चाहे HCl से H+ ऐड करके थोड़ा सा हीट कर दो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पहले आपने डिस्कस किया था। और पेरोक्साइड देखो कितने तरह का होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, बेंजोइल पेरोक्साइड, मतलब यहाँ पे PH3 डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, 2 ऑक्सीजन हो, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो इसका मतलब पेरोक्साइड है। और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, और इसको खरास रूल भी बोलते हैं, याद रखना। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो SN1 क्या होता है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, ये यूनिमोलिकुलर है, और ये क्या आपका बायमोलिकुलर है। तो यूनिमोलिकुलर मतलब एक ही मोलिक्यूल पे आपका एक ही सबस्ट्रेट पे वो डिपेंड करता है रिएक्शन। जैसे ये आपका रिएक्शन हो गया टर्सरी, यहाँ से टूटेगा तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है। तो ये 1 डिग्री हो गया। और SN1 जब बनेगा तो हमने पहले भी थोड़ी देर पहले देखा था, देयर विल फॉर्मेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर, इट हैपेंस इन 2 स्टेप्स। पहले कार्बोकेटाइन बनता है, फिर जाकर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो SN1 यूनिमोलिकुलर, SN2 में बायमोलिकुलर। ये भाई SN1 2 स्टेप में होता है, SN2 जो है एक ही स्टेप में होता है, डायरेक्ट यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आयोडीन हट के एक ही बार में प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये वो 1 स्टेप में होता है, ये 2 स्टेप में होता है। ठीक है, यहाँ पे DL दोनों फॉर्म बनता है, हमने अभी देखा था वहाँ पे वो कि दोनों प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन, बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो रेशमिक मिक्सचर यहाँ बनता है, यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन होता है। ये वन ऑर्डर का होता है, ये ऑर्डर इसका 2 होता है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पे आपका क्या बनता है, SN2 में इंटरमीडिएट। ये ध्यान रखना, ये डिफ्रेंशिएट आ सकता है इस बार। ठीक है, और डिल्स एल्डर क्या होता है, डिल्स एल्डर एडिशन रिएक्शन होता है, ये साइक्लो एडिशन। यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल, तो इसको बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन। और ये क्या होता है, इनोफाइल, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, उसी तरह डाइनोफाइल। यहाँ पे ये तो ये निगेटिव है, यहाँ पे अटैक करेगा, उसके इधर से ये यहाँ अटैक करेगा, बाकी ये मूव होके यहाँ पे चला जाएगा। तो ये जाके आपका टोटल क्या बन जाएगा, तो एक तो नया बॉन्ड आपका यहाँ बना, सिंगल बॉन्ड नया बॉन्ड यहाँ बना, एक नया बॉन्ड यहाँ बना। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू बॉन्ड। ठीक है, एंड आपका 2 डबल बॉन्ड था, और ये भी एक डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड में आपका एक ही डबल बॉन्ड है, तो देयर इज लॉस ऑफ 2 डबल बॉन्ड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। तो वही मैंने लिखा, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म एंड देयर इज लॉस ऑफ द 2 बाई बॉन्ड। उसी तरह आपको डाइनोफाइल ये दे देगा, यहाँ डबल सिंगल डबल है, फिर ये क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा, इधर से इधर जोड़ दो, 2 नया बॉन्ड यहाँ बस बीच में बना दो, और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसी तरह इसको भी जोड़ दो आप, यहाँ से इसको जोड़ दो। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द पैरासीटामोल, पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन, ये हो सकता आ सकता है इस बार। तो ये पैरासीटामोल, मोल मतलब क्या, ओल है, ओल, तो यहाँ देखो अल्कोहल है, ओल, पैरासीटामोल। तो ये क्या बनता है, पैरा एमिनोफिनोल है, पैरा पे क्या है, एमीन ग्रुप है, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे क्या है, एमीन ग्रुप, और फिनोल, तो इसी का नाम हो गया पैरामिनोफिनोल। उस पर क्या हो जाता है, एसिटाइलेशन हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। यही पैरासीटामोल है जो कि आप फीवर होने पे खाते हो। इसका आप मैकेनिज्म देख लो, तो इसको क्या कैसे एसिटाइलेशन कैसे करते थे, एसिटिक एसिड ले लो आप,
यहाँ पे आपका नाइट्रोजन पे NH2 पे लोन पेयर है, यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ टूट के जाएगा, तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन इससे जुड़ गया, फिर ये क्या होगा, ऑक्सीजन इसको रिवर्स मारेगा, ये आपका क्या होगा, तो हट जाएगा पूरा ये ग्रुप, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH डबल बॉन्ड ओ CH3, ये अब है। तो कोई भी पूछेगा कि एसिटाइलेशन कैसे होता है, दिस इज योर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से एसिटाइलेशन कर देंगे। और द सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन में क्या होता है, एस्पिरिन में, एस्पिरिन वहाँ पे हमने लिया था पैरामिनोफिनोल, यहाँ पे देखो सैलिसिलिक एसिड है, यहाँ पे ये एसिड है, और यहाँ पे क्या है, OH है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे OH इस पे चला जाएगा, ये हट जाएगा, ये पूरा ग्रुप का होगा, इस पे जुट जाएगा, ये आपका H+ के प्रेजेंस में आपका पूरा ग्रुप जुड़ गया। दिस इज योर मैकेनिज्म। सो दिस वाज द प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।